आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक शहर था, मक्का। यहीं से अरब का व्यापार चलता था। चारों तरफ से काफिले मक्का आते थे, कहीं से कपड़ाद, कहीं से मसालेद, कहीं से कीमती पत्थर और कहीं से सोना चांदी। मक्का के बाजारों में दिन रात चहल पहल रहती थी। व्यापारी सौदे करते और दूर दूर से आए लोग सामान खरीदते। लेकिन उस दौर में हर व्यापारी ईमानदार नहीं था। कई लोग सौदे में धोखा भी दे देते थे। लेकिन उसी शहर में एक नौजवान था जिसकी सच्चाई की मिसाल दी जाती थी। लोग उसे कहते थे अल अमीन। लोग अपनी सबसे कीमती अमानतें भी अल अमीन के पास रखते थे, क्योंकि उन्हें उनकी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। दूर दूर से आने वाले व्यापारी भी अपनी अमानतें अल अमीन के पास रखते थे, क्योंकि उनका भरोसा पूरे अरब में मशहूर था। और जब व्यापारी अपने सफर से वापस आते तो उनकी अमानत उन्हें बिल्कुल सुरक्षित मिलती। और वो भरोसेमंद नौजवान जिसे मक्का के लोग अल अमीन कहते थे, वही थे प्रॉफेट मोहम्मद। मक्का के लोग अपनी सबसे कीमती अमानतें उसी भरोसेमंद इंसान के पास रख देते थे। धीरे धीरे ये भरोसा पूरे मक्का में फैल गया। हर कोई अपनी अमानत उन्हीं के पास रखने लगा। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और एक खास नाम से ज्यादा जानने लगे, अल अमीन। अल अमीन का मतलब होता है सबसे भरोसेमंद इंसान। मक्का के लोग कहते थे, अगर किसी चीज की हिफाजत करनी हो तो मोहम्मद के पास रख दो। वो कभी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। सच्चाई की पहचान ये बात अचानक नहीं हुई थी। बचपन से ही उस नौजवान की आदतें अलग थीं। जब बच्चे खेलते थे और झगड़ते थे, तब भी वो हमेशा सच बोलते थे। अगर कोई गलती होती तो वो तुरंत मान लेते। अगर किसी की चीज मिलती तो उसे वापस कर देते। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि ये नौजवान दूसरों से अलग है। उसके अंदर एक अजीब सी सच्चाई और साफ दिल था। जवानी में उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। उस समय मक्का से काफिले अक्सर सीरिया और यमन जाया करते थे। ये लंबा और मुश्किल सफर होता था। कभी रेगिस्तान की तेज गर्मी, कभी रात की ठंडी हवा, कभी रास्ते में डाकुओं का खतरा। लेकिन उस नौजवान की ईमानदारी ऐसी थी कि लोग अपने कीमती माल भी उन्हें सौंप देते थे। वो माल लेकर जाते, बेचते और पूरा हिसाब वापस ला देते, न कम न ज्यादा। एक दिन मक्का के बाजार में एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत कीमती माल था, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसे चिंता थी कि वो अपना सामान किसके पास छोड़ें। लोगों ने तुरंत कहा, अगर अमानत सुरक्षित चाहिए तो मोहम्मद के पास। व्यापारी ने जाकर उनसे मुलाकात की। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, क्या आप मेरा सामान संभाल सकते हैं? उन्होंने बिना किसी घमंड के कहा, अगर ये अमानत है तो मैं इसे संभाल लूंगा। व्यापारी ने राहत की सांस ली। जब व्यापारी चला गया तो बाजार के कुछ लोग आपस में बात करने लगे। एक आदमी बोला, मैंने अपनी चांदी भी इनके पास रखी है और मैंने अपने सोने के सिक्के। तीसरा मुस्कुराकर बोला, मक्का में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो यही हैं। कुछ दिनों बाद व्यापारी वापस आया। वो थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उस समय अमानतें अक्सर खो जाया करती थीं। लेकिन जब वो उस नौजवान के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत उसका सामान वापस कर दिया। सब कुछ वैसा ही था, एक भी चीज कम नहीं थी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, अगर आप चाहते तो इस माल से फायदा उठा सकते थे। उन्होंने शांत आवाज में जवाब दिया, अमानत में खयानत
इंसान की इज्जत खत्म कर देती है। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में सम्मान भर आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन भी उन पर भरोसा करते थे। जब बाद में उन्होंने अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, तब भी कुछ लोग उनसे नाराज हो गए, लेकिन फिर भी अपनी अमानतें उनके पास ही रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंसान कभी बेईमानी नहीं करेगा। जब मक्का के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा, तब भी कई लोगों की अमानतें उनके पास थीं। उन्होंने उन अमानतों को वापस करने की जिम्मेदारी अली इब्न अबी तालिब को दी। उन्होंने कहा, सबकी अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा देना, यानी जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया, उनकी अमानत भी पूरी ईमानदारी से वापस कर दी गई। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्चाई इंसान को महान बना देती है।